हेलो मस्तंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। तो आज जो टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट सुबह भी मैंने यही बताया था कि विवेक की तबीयत सही नहीं है, तो इसीलिए वो व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा है। ही इज टेकिंग रेस्ट, मेडिसिन लिया है, तो इसीलिए ही इज नॉट शूटिंग द व्लॉग राइट नाउ। सो इसीलिए मैं आ गई हूँ वापस से एक और टॉपिक लेके आप लोगों के साथ बात करने के लिए। वेल, द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग इन द सेंस डरावना भी है, बट नॉट हॉरर डरावना। दिस इज क्राइम डरावना। बिकॉज ये जो सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है गाइज। मतलब ऐसा, एंड इट्स फुल रियल लाइफ बेस्ड। ऐसा एक्चुअली एक क्रिमिनल था, और जो सीरीज बनाई गई है वो उनके विक्टिम्स जो बच गए हैं उनसे स्टेटमेंट लेके, या तो फिर जो विक्टिम्स के फैमिलीज हैं उनसे स्टेटमेंट लेके, पुलिस रिकॉर्ड्स चेक करके ये सीरीज बनाई गई है। तो 100% जो इस सीरीज में दिखाया गया है वो एब्सोल्युटली ट्रू है। अगेन, इट्स नॉट मेंट फॉर चिल्ड्रन। I would suggest that only if you're a mature adult, then only watch this series, because ये सीरीज में एक्चुअली बहुत ही भयानक चीज़ें दिखाई गई है। एंड व्हेन आई मीन भयानक, आई मीन क्राइम भयानक। हॉरर वही है कि ऐसे कैसे कोई किसी को मार सकता है, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्कैरी क्राइम स्टोरी, और रियल है। और इनफैक्ट उनके जितने भी सारे विक्टिम्स हैं उनके नाम भी ये 10वें एपिसोड के एंड में शेयर की गई है। सो 100% जो दिखाया गया है वो फैक्ट्स है। उनका जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया था वो भी सुन के ये सीरीज पे वो अप्लाई की गई है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। मैं वो सीरीज एक बार में नहीं देख पाई, मैं डर रही थी और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी क्रीप इन हो रही थी। इतना ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी मैं कि मैं चिढ़ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ मच रही थी। मतलब मैं विवेक पे भी चिल्ला दी 2-3 बार। एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, ये सीरीज़ एक साथ में बैठ के मैं 10 एपिसोड नहीं देख पाऊँगी, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने ब्रेक ले लेके वो सीरीज़ देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्योंकि वो सच में एक एपिसोड आप एक बार देख लो, बस उसके बाद बंद कर दो, मत देखो। उसमें 2-3 दिन मत देखो, फिर 2-3 दिन तक हल्के फुल्के सब कुछ देखो, फिर उसके बाद ये सीरीज देखो। क्योंकि ब्रुटैलिटी जिस तरह से इस सीरीज में दिखाई गई है, द काइंड ऑफ घिनौनापन जो इस सीरीज में दिखाई गई है, मैं बयान नहीं कर सकती। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट, आई लिटरली डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट। एनीवेज, बिफोर गोइंग टू दिस सीरीज, प्रथा इज प्रथा गाइस। आपकी कहानी आपकी जुबानी के लिए स्टोरीज भेजो। स्टोरीज आने ही बंद हो गए, पता नहीं, लोग देख भी नहीं रहे हैं लिटरली। ऐसे मतलब 20-21 व्यूज आ रहे हैं, मतलब अब भी चैनल चालू की है मैंने, ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो क्या है सीन। Is it the algorithm that plays? Has YouTube stopped suggesting my videos? क्योंकि मेरे बर्थडे तक सब अच्छा था, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे, उसके बाद से एकदम ठप हो गया, कुछ नहीं आ रहा है। सो आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस। हाउएवर, मैं 1000 सब्सक्राइबर्स तक तो देखूंगी, उसके बाद लेट्स सी कि कैसे व्यूज आते हैं। आप पोस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स तो मुझे YouTube के एल्गोरिदम का एक एटलीस्ट आइडिया हो कि मे बी ये पर्पसली करते हैं। आई एग्जैक्टली डोंट नो कि क्या है। अभी फिलहाल तो बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि 4-5 घंटा व्यूज आना, मतलब आप समझ सकते हो, इट्स लाइक मैं अभी चैनल खोली और किसी को मेरे चैनल के बारे में पता ही नहीं। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो 2 लाख के ऊपर व्यूज हो गए हैं, बट दिस इज द स्टेटस। सो वही है, 850 फॉलोअर्स लेके अगर 21 और 20 व्यूज आ रहे हैं, सो यू कैन इमेजिन कि ये कितना हमें बॉदर कर रहा है, बहुत ज़्यादा। सो एनीवेज, आप प्लीज़ आपके स्टोरीज डेफिनेटली भेजें और हर व्लॉग शेयर करें गाइस। जो आप लोग हमारे साथ शुरू से डे 1 से बने हुए हैं, हमको थोड़ा और सपोर्ट कर दे और हर व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सबके साथ। टेल पीपल टू सब्सक्राइब एंड आपकी स्टोरीज भेजो।
और आपकी रेसिपीज भेजो मॉम की रसोई के लिए, so that I can share that also on our channel। और आपकी स्टोरीज हम अच्छे से नरेट कर पाए, या तो आप वीडियोस भेजो। आप हमें इंस्टाग्राम पे मुझे और विवेक दोनों को फॉलो करें और दोनों को मैसेज करें, और ईमेल आईडी भी है, आप वहां से भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। बस कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ दीजिए कि आपने स्टोरी भेजी है, और हम डेफिनेटली पढ़ के आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। सो गाइज, बस यही रिक्वेस्ट है कि स्टोरीज भेजें, रेसिपीज भेजें, और हमारे व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सब्सक्राइब करें। टेल पीपल टू सब्सक्राइब, बिकॉज आई मीन आप खुद ही देख सकते हो व्यूज़ एंड एवरीथिंग। सो एनीवेज, ये कहते हुए लेट्स गो ऑन टू आवर टॉपिक टुडे। एंड जो सीरीज, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि ये बहुत ही डरावनी सीरीज है, और उस सीरीज का नाम है डाहमर, DAHMER, डाहमर। तो ये सीरीज बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन दिस सीरियल किलर कॉल्ड जेफरी डाहमर, जो बचपन से ही मेंटली अफेक्टेड था। मतलब उसका ग्रोथ ही ऐसा था कि बचपन से उसके मॉम डैड का जमता नहीं था, तो घर पे एक जब कलेश होता है तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो उसकी भी एक सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से वो डिप्रेशन में चला गया, और ऊपर से घर का ऐसा माहौल देख के और ज़्यादा, क्योंकि उसके मॉम या डैड उस पर अटेंशन नहीं देते थे। उसके मॉम ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, और उसके डैड ने, जो बेसिकली बाहर के अब्रॉड घर में देखोगे तो ये रैट्स और ये रोडेंट्स जो है बहुत घर में घुस आते हैं और घुस घुस के फिर मर जाते हैं, तो उनको निकाल निकाल के डाइसेक्ट करना ये उसके डैड ने उसको सिखाया, और उसको उसी चीज में बहुत मजा आया। जब वो बड़ा हुआ, स्कूल में जाने लगा, तो तब भी उसने मतलब जो हमारे बायोलॉजी क्लासेस में डाइसेक्शन सिखाते हैं, वो क्लासेस से वो लोग जो मरे हुए एनिमल्स है, चाहे वो पिग हो, फ्रॉग हो, वो उठा के लाता था और घर में उसको डाइसेक्ट करता था। तो बेसिकली जेफरी डाहमर जो है वो साउंड माइंड का बचपन से ही नहीं था। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ही यूज्ड टू लाइक बॉयज ऑफ हिज एज, तो वो ऐसे ही शिकार करता था लोगों का। और उसने अपनी फर्स्ट जो मर्डर है वो 18 साल की उम्र में उसने कमिट किया था। तो 18 साल की उम्र में वो अपने मॉम डैड के घर में ही रह रहा था। उसके डैड नहीं थे उधर, मॉम चली गई थी कहीं पे, वो अकेला ही रहता था। उस लड़के को ला के उस घर में उसने ड्रग करके उस लड़के को, मतलब वो एक्सीडेंटल डेथ था, जो फर्स्ट डेथ था, गुस्से में आके उसने मार दिया था, क्योंकि वो बहुत ही यंग एज से अल्कोहल में घुस गया था। सो ही हैड बिकम एन अल्कोहलिक फर्दर गोइंग ऑन, मतलब एकदम एडिक्ट था वो अल्कोहल। बट फर्स्ट मर्डर के बाद उसने 9 साल तक कोई मर्डर्स नहीं किए। उसके बाद उसने करीब 16 लोगों के मर्डर्स किए, 16 लड़कों की हत्या की। यहाँ तक कि उसमें एक म्यूट लड़का भी शामिल था, जो बात नहीं कर पाता था, सुन नहीं पाता था, और बट जेन्युइनली जेफरी डाहमर को पसंद करता था। उनका रिलेशन बहुत अच्छा था। बट तब तक जेफरी डाहमर की साइकोलॉजिकल ऐसे इतनी बढ़ गई थी कि उसको वो मर्डर्स करने में, मतलब वो कंपल्शन बन गया था, एक कंपल्शन डिसऑर्डर बन गया था उसका। रोक नहीं पाता था, कुछ भी करे वो मार ही देता था। कितना भी सोच ले कि नहीं इसको नहीं मारूंगा, नहीं मारा, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता था और वो मार ही डालता था। सो इट हैड बिकम अ कंपल्सिव डिसऑर्डर टू डू मर्डर्स लाइक दिस। एक बार में जाओ, एक लड़के से बात करो, फिर उसको घर पे ले आओ, उसको ड्रग करो, और फिर उसके बाद उसकी मर्डर करो। सिर्फ मर्डर नहीं गाइस, ये बात वहां तक गई कि ये अपनी विक्टिम्स को पहले चॉप करते थे, और फिर उसके बाद जो पार्ट्स होते थे, मोस्टली बोन्स वाले, जो हड्डी वड्डी ये सब, वो एक एसिड में डालते थे। उसके पास एक ब्लू कलर का बड़ा सा ड्रम था जिसमें पूरा एसिड भरा रहता था, उसमें वो डाल देते थे। बाकी पार्ट्स को काट काट के, जैसे हार्ट हो गई, लिवर हो गई, वो फ्रीजर में फ्रीज करके रखते थे और वो खाते तक थे पैन में फ्राई करके। सो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही घटिया किस्म की आदमी था। जेफरी डाहमर पकड़ा कैसे गया?
जेफरी डामर जब अपने घर से अपने नानी के घर पे गया, वहां पे भी उसने ऐसी काम की। फिर वहां से जब ये अपने घर में शिफ्ट हुआ, उसका जो नेबर था ग्लेंडा क्लीवलैंड, उसको बार बार वो वेंट के थ्रू, क्योंकि एकदम बाजू बाजू में अपार्टमेंट था, तो वेंट के थ्रू उसको बार बार स्मेल आती थी, बहुत ही बकवास, और इतनी गंदी स्मेल की वो मतलब उल्टी कर दे ऐसे। उसकी बेटी ने उसके घर पे रहना बंद कर दिया इज बिकॉज ऑफ दैट स्मेल। बट वो क्योंकि ऑफ कोर्स गरीब लोग हैं, ज्यादा अफोर्ड कर नहीं पाते थे, वहां पे रेंट कंट्रोल में था, तो वहीं पे वो लोग रहते थे। और उसकी बेटी ने उधर रहना बंद कर दिया, बट शी कुडंट मूव फ्रॉम दैट हाउस। वो एक विडो थे और वहां पे ही रहते थे, और बार बार उनकी स्मेल आती, तो बार बार वो फोन करके पुलिस को, एक बार नहीं कई बार पुलिस को फोन करके बोला ऐसा सिचुएशन है, वहां से ड्रिलिंग सॉ की आवाज आ रही है, हथौड़ा की आवाज आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है वो आवाज आ रहा है, गंदी स्मेल आ रही है। बट पुलिस ने उनकी एक ना सुनी, कभी भी नहीं सुनी। एक रात जेफरी डैमर एक और लड़के को लेके आया उसके घर पे, और वो लड़के ने बाय चांस डिस्कवर कर लिया कि ये लड़का मुझे मारने वाला है। क्योंकि पहली बार जब वो लेटा था, उस लड़के ने उसके दिल पे हाथ रख के बोला था, तुम्हारा दिल में खाने वाला हूं। बाप रे, ये स्टेटमेंट बोल के भी मुझे अजीब लग रहा है। तो उसके बाद वो लड़के को और भी प्रूफ मिलता है, पहला शक तो वहां जाता है, फिर उसको और प्रूफ मिलता है, तो तब जाके वो कैसे भी करके इसको बहला फुसला के वहां से भाग निकलता है, और चिल्लाते हुए जाता है कि वो मारने की कोशिश कर रहा है मुझे, प्लीज मुझे कोई बचा लो, पुलिस को फोन करो। तब वो लड़के वो बाय चांस एक पुलिस की कार ऑन द वे मिल जाती है, तो पुलिस उनको वापस लेके आते हैं। पुलिस भी पूछती है ये स्मेल क्या है, बोलता है वो मीट दिया था, वो सड़ गया है, तो शायद उसके लिए ही ये स्मेल आ रही। तो पुलिस आके देखती है, और वो लड़के के हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी, जो चाबी डामर के पास था। तो ये पुलिस आती है, चाबी निकालती है, और जाने ही वाले होते हैं, वो ये भी नहीं मान रहे थे कि मार देंगे, जाने ही वाले होते जब उनको फोटोज मिलती है, पोलरॉइड फोटोज मिलती है, जहां पे बेसिकली जो बॉडी पार्ट्स है काट के रखा हुआ, वो फोटोज मिलती है। ये देख के पुलिस एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, फटाफट उसको अरेस्ट करते हैं, और उसके बाद उसका जब पूरा घर की छानबीन होता है, तो वहां पे उसके फ्रीजर से ये हार्ट, लिवर, खाने मतलब फ्लैश, आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट, ये सब मिलता है। वो एसिड वाला ड्रम मिलता है, एंड एवरीबडी शॉक। पूरी बिल्डिंग को सील कर दी जाती है कि ये बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही पॉइजनस गैसेस हो सकते हैं, बिकॉज इतने दिन से वो सड़ रहे। सो ये सब होता है, ऐसे वो पकड़ा जाता है। और वो जब कन्फेस करता है, तो उसमें इतनी सी शर्म भी नहीं है उसके आंख में। वो बोलता है हाँ मैंने मारा, मेरा कंपल्सिव डिसऑर्डर बन गया था, मतलब बिंदास बोलता है वो कि हाँ मैंने इतने इतने जन को मारा। इट्स अनबिलीवेबल कि हाउ अ पर्सन कैन किल सो मेनी पीपल एंड हैव नॉट हैव रिमोर्स। ही हैड नो रिमोर्स, एब्सोल्युटली नथिंग। जेल का टाइम तो उसको दिया ही जाता है, जेल में उसको रखा जाता है, विक्टिम्स की फैमिलीज भी बहुत वो होते हैं। और उसके बाद उसके जो जेल में एक इनमेट रहता है, वो एक दिन, मतलब न्यूज़पेपर में तो ऑफ कोर्स ये पढ़ते ही थे सब, बट वो एक दिन आके डैमर और उसका जो फ्रेंड था, उन दोनों को मेटल रॉड से मार देता है, बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। बोलता है भगवान ने मुझे बोला है ये करने के लिए, मुझे सुनाई दिया है भगवान की आवाज, इसीलिए मैं तुम्हें मार रहा हूँ, और बहुत बुरी तरीके से मार देता है उन्हें। सो डैमर इज नो मोर अलाइव। आई डोंट थिंक ये इंसान जिंदा रहने की भी काबिल था। बट शॉकिंग ये था कि वाइल हिज स्टे इन जेल, उनको लेटर्स आते थे, पैसा आता था, सेइंग दैट हम आपके फैन हैं, आपने जो काम किया है मतलब बहुत अच्छा है, आई हैव बिकम योर फैन। और हैलोवीन में, जो कि वो भूतों का फेस्टिवल होता है अब्रॉड में, हैलोवीन में ये लोग डैमर का जैसे लुक लेके, गेटअप लेके, वो चश्मा पहन के गेटअप लेके हैलोवीन में जा रहे थे। ऐसे उसका फैन क्लब बन गया था, कॉमिक्स बनाई जा रही थी उसके नाम पे, और उसको पैसे भेजा। तो डैमर का जो घमंड है वो और डबल हो गया था वो टाइम। सो ये ओवरऑल स्टोरी थी डैमर की। नेटफ्लिक्स में जो सीरीज है वो बैक हिसाब से चलता है कि वो पुलिस को जब कन्फेस करता है, तब जाके उसके बचपन से लेके पूरी स्टोरी दिखाते हैं।
ये सीरीज जब रिलीज हुई फर्स्ट वीक में बहुत बड़ी हिट थी, मतलब नंबर 1 चल रहा था नेटफ्लिक्स में, बट नेक्स्ट वीक से, सेकेंड वीक से ये नंबर 9 पे आ गया था सीधा। जो विक्टिम की फैमिलीज थी उन्होंने बहुत सारे कंप्लेन किए, और जो विक्टिम बच गए थे उन्होंने भी कंप्लेन किया। 2-3 विक्टिम्स आई थिंक थे जो बच गए थे लकीली, तो उन्होंने भी कंप्लेन किया, और जो फैमिलीज थे वो भी कंप्लेन किया कि ये बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है हमारे लिए, हम ये नहीं देख सकते। सो दहमर का जो मर्डर शुरू हुआ था वो बेसिकली 1978 में उसने फर्स्ट मर्डर किया था जब वो 18 साल का था। फिर उसके बाद उसने 9 साल बाद 1987 से लेके 1991 तक 16 मर्डर्स किए थे। तो ऑफ कोर्स 1991 के बाद आप सीरीज अभी रिलीज कर रहे हो, आई मीन द विक्टिम्स फैमिलीज आर स्टिल देयर। इतने साल बाद वही चीज वापस से देखना, दोहराना कि ये ऐसा हो चुका है क्योंकि कोई किसी का बेटा था, भाई था, आई मीन ऑफ कोर्स वो ट्रॉमेटाइजिंग होता ही है। तो यही सब देख के बहुत ज्यादा लोगों ने कंप्लेन की, शोर शराबा किया। हालांकि वो सीरीज अभी भी है नेटफ्लिक्स पे और लोग देख सकते हैं वो, बट ये सीरीज एक्चुअली आई अंडरस्टैंड व्हाई द फैमिलीज मस्ट हैव कंप्लेन, बट चल अभी भी रही है नेटफ्लिक्स पे बहुत। सो यही था डहमर, जेफरी डहमर का स्टोरी, एंड इट्स लाइक आई सेड हॉरर, मतलब क्राइम हॉरर किस लेवल पे जा सकता है ये तो मतलब ये देख के ही पता चला। मेरी तो मतलब रूह तक कांप गई ये देख के कि यार ऐसे कैसे कोई, मतलब क्या दिमाग है उस बंदे का कि ऐसा कर किया है उसने। माय गॉड, ही डिडंट हैव अ हार्ट, ऐसा कंपल्सिव डिसऑर्डर यार कुछ नहीं, बिंदास आराम से बोल रहा है हाँ मैंने किया, मेरा कंपल्शन बन गया था। अरे ऐसे थोड़ा ही होता है। एनीवेज इट्स वेरी इन्फ्यूरिएटिंग दैट people can think this way, and imagine वो जो फैन क्लब, माय गॉड, उनको तो मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, बट एनीवेज अगर आप लोग चाहो तो ये सीरीज देख सकते हो, बट डेफिनेटली इट्स नॉट मेंट फॉर किड्स, इट इज ओनली मेंट फॉर मैच्योर अडल्ट्स। एंड आई विल अगेन वार्न कि ये सीरीज एक गो में ना देखे, थोड़ा एक एपिसोड देखो फिर 3-4 दिन का ब्रेक देके ही देखो। डू नॉट वॉच दिस बिकॉज आई नो हाउ मच मेंटली मुझे भी अफेक्ट किया था ये सीरीज, बट ये एक्चुअली रियल लाइफ स्टोरी, और ये था आदमी ऐसा जिसने ये किया था। सो हालांकि बहुत ही अच्छी, इट्स अ वेरी वेल शॉट सीरीज, बहुत अच्छे से शूट किया गया है एंड वर्थ अ वॉच है ऑफ कोर्स, बट वही है कि रियल स्टोरी है तो मतलब एक्चुअली रियल हुआ है ये, तो वो ही सोच के थोड़ा सा और वियर्ड लगता है। सो एनीवेज यही था आज का व्लॉग गाइज। आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी हो, एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताएं कि आप लोग को स्टोरी कैसा लगा, और व्लॉग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वी विल वर्क ऑन इट डेफिनेटली एंड वी विल शेयर एवरीथिंग। ऑल्सो आई वांट टू से कि लास्ट व्लॉग में मैंने रीना का नाम रीमा बोला था, विच आई एम वेरी सॉरी, आई थिंक एंड में मैंने बोला। सो द लास्ट व्लॉग जो हमने डाला रोहतांग पास का, वो रीना ने सजेस्ट की थी, सो थैंक यू। एंड आप लोग और भी सजेशंस भेजे हमें, हम डेफिनेटली उस पर रिसर्च करके हम उसको बोलेंगे। आपके स्टोरीज, आपके रेसिपीज भेजे गाइज। एंड बस आज के लिए इतना ही। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, एंड अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा देना गाइज। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय।